कहानी एक दिल्ली में रह रही एक टीनेजर लड़की की कहानी है, जिसके पास कि एक मैसेज आता है एक दिन उसके फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर कि आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विथ यू। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये सुन के तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, उसे ये लगता है कि देखो मैं कितनी फ़ेमस हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। वो एक अलग ही दुनिया में घूमने लग जाती है वो लड़की। और वहाँ से उनका जो है एक दूसरे के साथ में मैसेंजर के थ्रू बातें करने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में वो अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। अब फ़ोन पे एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। फिर एक दिन वो लड़का कहता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको लाइव देखना चाहता हूँ, आप वीडियो पे आइए। तो वो लड़की पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है, और मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग बहुत नाराज़ होंगे अगर किसी को पता चल गया तो वो कहता है नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो हमारी आपस की पर्सनल बात है, मैं तो प्यार करता हूँ आपको और हम आगे चल के शादी करेंगे। वो उससे शादी तक के सपने उसको दिखा देता है और कहता है कि बड़ी-बड़ी बातें कर देता है कि मैं तो अपने माता-पिता का इकलौता लड़का हूँ, मैं तो बहुत बड़े बिज़नेसमैन का लड़का हूँ, मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन आप में पता नहीं ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप मुझे पसंद आ गए, आपके आपके लिए मेरे मन में वो इमोशंस जाग गए। अब वो लड़की उसकी बातों में ना आ जाती है बिल्कुल। वो कई बार बोलती है उसको कि आपकी आवाज़ लेकिन बिल्कुल लड़कों जैसी तो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं मेरे से। शायद आप 35-40s में होंगे, आपकी आवाज़ ऐसी लगती है, आप तो लगते ही नहीं हो कि 19-20 साल के लड़के हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, फ़ोन का क्या है, आजकल तो कुछ भी होता है, आजकल तो कोई भी सिस्टम होता है। जब लोग फ़िल्टर लगा के इतने, एक काली लड़की एकदम गोरी चिट्टी लड़की बन जाती है, आजकल जब फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो लोग वॉइस के लिए भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो उसको लगा शायद सही होगा, मैं ही नहीं जानती होंगी, ऐसा चलता होगा। अब वो उसको कहता है कि हम ना वीडियो चैट करते हैं और रात को हम करेंगे। तो वो उसकी बातों में आ जाती है और रात को फिर जो है वो ऑनलाइन उसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता है लड़का। अब लड़की ओपन करती है बट लड़के का चेहरा जो है वो हाइड कर देता है। लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन लड़की पूरी दिख रही होती है उसके अंदर। तो वो लड़की बोलती है कि आपका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हो। तो कहता है कि अरे तुम तो मेरे दिल में रहती हो, तुम तो मेरे दिल का आईना हो, और जो दिल में रहता है उसको चेहरे की क्या ज़रूरत है। मतलब वो ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके सामने ऐसे-ऐसे डायलॉग मारता है कि वो उसका ध्यान कहीं और ही भटक जाता है लड़की का। फिर वो उसके साथ में कुछ अश्लील बातें करने की कोशिश करता है। वो उसको बोलता है कि आप मुझे फ्लाइंग किस दो, आप मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो उससे यहाँ तक बोलता है कि हम अब हमारे बीच में कोई भी चीज़ छुपाने जैसी नहीं है, तो तुमने खुद को कपड़ों के पीछे क्यों ढक रखा है? तभी लकीली ऐसा होता है कि उसका जो भाई होता है उसको पता चल जाता है। उसको आवाज़ आ रही होती है उस लड़की के कमरे से, तो वो एकदम उसके कमरे में आता है, वो अपना एकदम से जो मोबाइल में वो किसी के साथ में चैट कर रही थी, वो एकदम बंद कर देती है। वो उसको पूछता है कि मेरे को तेरी आवाज़ आ रही थी, तू किससे बात कर रही थी? तो वो अपने भाई से झूठ बोल देती है। अब भाई है तो भाई ने अपनी बहन को ट्रस्ट कर लिया कि चलो ठीक है, वीडियो देख रही होगी, आजकल सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ओके फाइन। तो वो चला जाता है उसके कमरे से। बट कहीं न कहीं उसके मन में एक शक तो आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बहन बहुत भोली है और कोई इसको फँसाने की कोशिश कर रहा है। वो फिर भी अपनी बहन के ऊपर नज़र रखता है कि ये क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है। तो अगले दिन ना वो लड़की जो है वो जो लड़का था उसके सामने, मतलब वो लड़का नहीं था, वो एक आदमी था, जो बेवकूफ़ बना रहा था एक लड़की को। तो अ, वो ना उससे मिलने की बात करता है कि ठीक है, हमें ना मिलना चाहिए और हम एक ही शहर में रहते हैं, अगर और मेरी बहुत इच्छा, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता हूँ, मेरी बहुत इच्छा होती है मैं आपसे मिलूँ, मैं अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाऊँ।
एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए लाइफ पार्टनर की फ्यूचर वाइफ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें सुनकर जो एक टीनेजर गर्ल्स होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक अलग सी हैप्पीनेस आ जाती है, एक अलग से ख्यालों में वो खो जाते। तो उसके साथ भी यही हुआ। अब वो उसको कहता है कि ठीक है, आप ना मेरे को उस मेट्रो स्टेशन पे मिलना, और वहाँ ना मेरी कार खड़ी होगी, और हम दोनों जो हैं वहाँ से आगे कहीं घूमने जाएंगे, आगरा या कहीं पर भी हम जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे। तो वो बड़ी खुश हो जाती है लड़की। अब वो घर से तो निकलती है स्कूल जाने के लिए, बट बैग के अंदर अपने पार्टी वेयर जो है रख के ले जाती है, क्लोथ्स। और बाहर जाके वो उस लड़के को मिलने के लिए पहुंच जाती है मेट्रो स्टेशन पे। और वहाँ पे उसको जिस कार में जाना था, बैठना था, तो वहाँ पे वो जैसे ही जाती है और जैसे ही वो उसको देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। वो एक 45 साल का एक आदमी था, जो एक 16-17 साल की लड़की को बेवकूफ़ बना रहा था। और उसने 2-4 लोग वहाँ पे इकट्ठे किए हुए थे कि अगर ये भागने की कोशिश करती तो इसको किडनैप कर लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए, इस लड़की को। बट बोलते हैं ना कि भगवान सबके साथ होते हैं, और भगवान किसी भी रूप में आते हैं। कभी वो भगवान माँ का रूप लेकर आते हैं, कभी बड़े भाई बहनों का रूप लेकर आते हैं, कभी दोस्तों का रूप लेकर आते हैं, कभी कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स का रूप लेकर आ जाते हैं जो आपकी मदद करने लग जाते हैं। तो जैसे वो वहां जाती है, उसका भाई क्योंकि उसका पीछा कर रहा था, उसका भाई देख रहा था, उसमें नजर रखा हुआ था भाई। और उसने घर में सबको बता दिया था, उसके पेरेंट्स को, घर में उसकी बड़ी बहन को, सबको बता दिया था कि इस तरीके से है, और हमें हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। और पूरा परिवार वहां पहले से मौजूद था। और जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा और उसको पकड़ने की कोशिश की उन गलत लोगों ने, वो पूरा परिवार उनके ऊपर टूट पड़ा और अपने घर की बच्ची को प्रोटेक्ट किया, उसको वापस लेकर आए। और उस इंसान के अगेंस्ट वहीं के जो पुलिस स्टेशन थी, वहाँ पे कंप्लेंट भी करवाई कि इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लड़कियों को, लड़कों को, एक इस उम्र के बच्चों को, तो उसको कैसे रोका जाए। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जो चीज़ कहीं सामने आई नहीं है लोगों के सामने, और शायद कहीं पर आई भी होगी किसी न्यूज़ चैनल में, लोकल न्यूज़ चैनल में। बट मैं ये कहानी लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें बहुत चल रही हैं, और जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, वो खुद को ही समझदार समझते हैं, वो घर के बड़ों की बात ही सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ये हमें पर नज़र रखते हैं, हमें पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उन टीनेजर्स बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे बड़े-बुज़ुर्ग, हमारे माता-पिता, हमारे बड़े भाई-बहन हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ गलत काम ना करें, वो चाहते हैं कि हम गलत लोगों से बच के रहें। तो चलिए, मेरी आज की ये कहानी सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल।